DHP वायरस है क्या, इसकी अलामत क्या हैं, तशख़ीस का क्या तरीक़ाकार है, उसकी वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक आ जाएगी? ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसे कहते हैं। ये ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर करता है और इसके कैरियर अमूमन मर्द होते हैं, लेकिन ये उनके अंदर कैंसर बहुत कम कॉज करता है और उनको अमूमन मालूम ही नहीं होता और ये ख़वातीन को शिफ्ट हो जाता है। और ख़वातीन के अंदर जब कैंसर की अलामात आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके अंदर अमूमन ये मेटास्टेसिस हो चुका होता है और उनका कैंसर फैल गया होता है पूरे जिस्म के अंदर और जिससे उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ स्टडीज़ कहती हैं उनमें से एक सेंटर में 5000 केसेस सर्वाइकल कैंसर के मौजूद थे। उन्होंने देखा उनमें से 3000 की डेथ हो गई। तो ये कैंसर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ख़वातीन की जान ले लेता है। इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन मौजूद है जो कि 9 से 14 साल उम्र की बच्चियों को लगाई जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी कैंसर से महफूज हो जाती है। इस वक्त जो हम ये वैक्सीन यहाँ पर इनाग्रेट कर रहे हैं, इसका इनिशियल स्टॉक पाकिस्तान में अवेलेबल है और 15 सितंबर से पंजाब गवर्नमेंट की मुआवनत से ये तमाम जगहों पर EPI के अंदर मौजूद होगा और तमाम जगहों पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन लगेगी और तमाम बच्चियां जो इसे लगवाना चाहती हैं वो अपने करीबी सेंटर में भी आ सकती हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में भी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मौजूद है जो कि 15 सितंबर से हम बग़ैर किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम बच्चियों को लगाएंगे। मैडम ये दूसरा ये बताएगा, ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में ये वैक्सीन मुहैया की गई है, वफाक की तरफ से या दीगर जो सूबा जहात हैं उधर ये वैक्सीन मौजूद नहीं है, और इसकी जो आम एक पेशेंट को इसकी तशख़ीस कैसे होगी इसकी? 2 सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो है कि वैक्सीन का, ये वैक्सीन 2013 से मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं इसके लिए एडवोकेसी भी की, मीटिंग्स में भी गई और मैंने बड़ी कोशिश की। हर कोई कहता था कि मैडम पहले तो साफ़ पानी मुहैया कर लें, वैक्सीन की बात आप बाद में करें। अब अल्लाह का शुक्र है हम साफ़ पानी के लिए भी काम कर रहे हैं और वैक्सीन भी पाकिस्तान में मौजूद हो गई है। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि क्या पाकिस्तान की ख़वातीन को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वो एक अच्छी माँ बनें, वो अपने बच्चों का ख़ुद ख़याल रखें? क्या बाहर के ममालिक में ही जाकर एक ख़ातून की जान बच सकती है? इसलिए अल्लाह का शुक्र है अब पाकिस्तान के अंदर ये वैक्सीन आ गई है और 15 सितंबर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में ये वैक्सीन लगाएंगे। तो आपका अगला सवाल कि क्या तमाम सूबों के अंदर ये मौजूद है? आपको पता है कि जब भी कोई हेल्थ का इनिशिएटिव होता है तो पंजाब में चूँकि पाकिस्तान की 50% आबादी मौजूद है तो ज़्यादातर हेल्थ के इनिशिएटिव यहीं से जनरेट होते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैल जाते हैं। तो हम फिर लीड लेंगे और ये वैक्सीन जब यहाँ लगेगी तो बाकी सूबे भी इसको अपने EPI प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो कि बड़ा ही अहम क्वेश्चन था वो था कि इसकी अलामात क्या हैं। जब एक ख़ातून को कैंसर होता है तो सबसे पहले उसकी भूख कम हो जाती है, फिर उसका वज़न कम होने लग जाता है और उसको अपनी थकावट फील होती है, फटीग फील होती है। उसे वही डेली के काम जो कि बड़े आराम से वो कर सकती थी, मिसाल के तौर पर बच्चों को खाना देना, घर का खाना बनाना, मुख्तलिफ अपने काम करना जिसमें अपना रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं उसे वो काम भी सही तरह से नहीं होते। फिर ऐसी ख़वातीन जब अपने चेक करवाने जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है और फिर इस कैंसर की जब ये तशख़ीस होती है तो ज़्यादातर ये फैल चुका होता है। दुनिया के अंदर तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, बहुत पहले ही पता चल जाता है कि कैंसर मौजूद है या नहीं और स्क्रीनिंग के बाद वो इसको बनने से पहले कैंसर को रोक लेते हैं। इवन आपके हमसाया ममालिक में भी इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है और ये कैंसर वहाँ पर भी उस तरह तबाही नहीं कर रहा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। दूसरा मैडम ये बताएं कि हमारे जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल हैं लाहौर में या लाहौर से बाहर DHP हॉस्पिटल हैं या छोटे सेंटर हैं, क्या ये वो सारे हॉस्पिटल में उनकी जो लैब मौजूद हैं उनमें ये तशख़ीस मौजूद है कि वो एक पेशेंट की तशख़ीस कर सकें ब्लड के ज़रिए या किसी और तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल इसकी तशख़ीस मौजूद है और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि उस हमारे जितने भी लोग हैं वो स्किल्ड हैं, माहिर हैं, डॉक्टर्स तमाम जानते हैं इस कैंसर को और इसकी तशख़ीस के तमाम तरीक़ाकार से भी वो बखूबी वाकिफ़ हैं। इसकी तरीक़ाकार जो है तशख़ीस का वो बहुत महंगा नहीं है और ये तशख़ीस हो जाती है, लेकिन लोगों को अगर पता होगा तभी वो इसकी तशख़ीस की तरफ जाएंगे। बहुत सी दफ़ा हम देखते हैं कि लोगों को चूँकि इस कैंसर का मालूम नहीं होता इसलिए वो जाते ही नहीं डॉक्टर के पास और ना उससे को ये बताते हैं कि उनको ये मसले हो रहे हैं, तो फिर इस वजह से वो लेट हो जाते हैं और ये जिस्म में फैल जाता है और जिस तरह आग फैलती है इस तरह ये बहुत जल्दी पूरे जिस्म में फैल जाता है।